ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन को स्टडी किया था कि लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन हम किस तरह मालूम करते हैं। तो हमने रिग्रेशन एनालिसिस करी थी। अब ये लास्ट टॉपिक है कोरिलेशन एनालिसिस या कोरिलेशन को जो हम स्टडी करेंगे। तो कोरिलेशन में हम क्या करते हैं, तो कोरिलेशन में हम ये स्टडी करते हैं कि अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप है तो वो कितनी स्ट्रेंथ है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितनी अच्छी लीनियर रिलेशनशिप है। तो कोरिलेशन इज द स्टडी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप है तो वो कितनी वीक है या कितनी स्ट्रेंथ है, उसको हम मेजर करते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं कोरिलेशन में। तो हम कोरिलेट करते हैं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान जो लीनियर रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अब जैसे ये आपके सामने ये मैंने डायग्राम्स आपको दिखाई हुई है, तीन मुख्तलिफ स्कैटर डायग्राम है। तो इसमें देखिए जो पहली डायग्राम है इसमें जो पॉइंट्स हैं उनमें बहुत ज्यादा स्प्रेड है। अगर आप इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन फिट करेंगे तो वो जो लीनियर रिलेशनशिप होगी वो वीक होगी, क्योंकि जो उस लाइन के गिर्द ये जो पॉइंट है उनका फैलाव ज्यादा होगा। इस उस लाइन के गिर्द जो पॉइंट्स है उनका स्कैटर जो है वो ज्यादा होगा। तो ये पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है। पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप में क्या होता है, जब हम एक्स को इंक्रीज करते हैं तो y जो है वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें ये फीचर तो मौजूद है कि जब आप x को इंक्रीज करेंगे तो जनरली y की वैल्यूज भी इंक्रीज हो रही हैं। तो ये पॉजिटिव लीनियर है, लेकिन इसमें जो लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन x और y वो वीक है। अगर आप इसके ऊपर एक लाइन फिट करें तो आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं इनमें स्प्रेड ज्यादा होगा, इनमें स्कैटरिंग ज्यादा, इनमें डिस्पर्जन ज्यादा है। तो ये जो आपके पास वीक पॉजिटिव लीनियर है। इसी तरह अगर आप ये दूसरी डायग्राम देखें, ये भी पॉजिटिव लीनियर है। इसमें भी जब आप x को इंक्रीज कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पर जब x इंक्रीज हो रहा है तो y की वैल्यूज अप जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये भी आपके पास पॉजिटिव लीनियर है। और लेकिन इसमें जो पॉइंट्स हैं उनके अंदर जो स्प्रेड है वो कम है। अगर आप इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन फिट करते हैं, अगर आप इसमें रिग्रेशन लाइन निकालते हैं तो उस रिग्रेशन लाइन के गिर्द जो पॉइंट्स का फैलाव होगा, डिस्पर्जन होगा, स्प्रेड होगा, जो स्कैटरिंग होगी वो कम होगी। ये जो पॉइंट्स होंगे उस स्ट्रेट लाइन के गिर्द कम स्कैटर होंगे इस पहली वाली फिगर के मुकाबले में। आप देख सकते हैं पहली वाली फिगर भी पॉजिटिव लीनियर है, दूसरी वाली फिगर भी पॉजिटिव लीनियर है, लेकिन जो पहली वाली है इसमें लीनियर रिलेशनशिप वीक है। ये वीक पॉजिटिव लीनियर है क्योंकि इसमें पॉइंट्स के दरमियान स्प्रेड ज्यादा है। इसमें जो आप लाइन फिट करेंगे उसके गिर्द स्कैटरिंग ज्यादा होगी, जबकि जो दूसरे आपके पास पॉजिटिव लीनियर है ये इसके मुकाबले में स्ट्रॉन्ग है। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर है। इस तरह अगर आपके पास ये थर्ड आपके पास डायग्राम है तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें भी पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन एक्स एंड वाई। जब आप एक्स को इंक्रीज करेंगे तो वाई की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। और अगर आप इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन फिट करें तो आप देखेंगे कि वो जो स्ट्रेट लाइन है वो इन सारे पॉइंट से पास होगी। ये पहली और दूसरी फिगर में ऐसा नहीं था, कुछ पॉइंट से पास होती पहली और दूसरी फिगर में, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो है उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर नीचे होते, स्कैटर होते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो आपके पास सारे आपके पास पॉइंट्स होंगे वो आपके रिग्रेशन लाइन पर होंगे। तो ये आपके पास परफेक्टली पॉजिटिव लीनियर है। ठीक है, तो इसमें जो लीनियर रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ 100% है। तो अब ये जो हम स्टडी कर रहे हैं ये हम करते हैं कोरिलेशन में। तो कोरिलेशन हमें बताती है कि ना सिर्फ एक तो ये हमें बताती है कि जो डायरेक्शन है आपके पास लीनियर रिलेशनशिप की वो क्या है, यानी वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, और दूसरी तरफ ये भी बताती है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप है वो कितनी जो है अच्छी है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम है, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो जैसे ये तो डायग्राम मैंने आपको पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप के लिए दिखाई है। इसमें वीक पॉजिटिव लीनियर है, इसमें स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर है, इसमें परफेक्टली पॉजिटिव लीनियर है। इसी तरह आप ये जैसे आपके पास स्कैटर डायग्राम है तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये स्कैटर डायग्राम क्या शो कर रही है कि जो वेरिएबल्स एक्स और वाई हैं उनके दरमियान जो लीनियर रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है। नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप में क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब आप एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो वाई की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो इन तमाम फिगर्स में ऐसा ही है, ये सब पॉजिटिव, ये सब नेगेटिव लीनियर है। तो अब जैसे पहली फिगर है इसमें अगर आप कोई एक स्ट्रेट लाइन फिट करेंगे तो उसके गिर्द पॉइंट का स्कैटरिंग जो होगी वो निस्बतन कम होगी दूसरी फिगर के मुकाबले में। तो ये नेगेटिव लीनियर है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है, आपके पास ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव लीनियर है। जबकि आपके पास जो सेकंड फिगर है ये भी नेगेटिव लीनियर है, क्योंकि इसमें जब आप एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो वाई जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इसमें आप देखेंगे जो लाइन आप फिट करेंगे उसका स्लोप नेगेटिव होगा, जबकि पॉजिटिव लीनियर में जो आप लाइन फिट करते हैं उसका जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव लीनियर है। लेकिन जो सेकंड वाली में अगर आप कोई लाइन इस फिगर के ऊपर फिट करेंगे
तो आप देखेंगे कि उस लाइन के गिर्द पॉइंट्स का जो स्कैटरिंग होगी, डिस्पर्जन होगा, फैलाव होगा, वो पहली फिगर के मुकाबले में ज्यादा होगा। तो दोनों नेगेटिव लीनियर है, लेकिन पहले वाली स्ट्रॉन्ग नेगेटिव लीनियर है, जो सेकंड आपके पास वीक नेगेटिव लीनियर है। जबकि जो थर्ड फिगर है, इसमें अगर आप देखें, आप एक ऐसी स्ट्रेट लाइन फिट कर सकते हैं जो इन तमाम पॉइंट से पास हो रही हो, तो ये परफेक्टली नेगेटिव लीनियर है। तो ये परफेक्टली नेगेटिव लीनियर है, ये वीक नेगेटिव लीनियर और ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव लीनियर है। तो कोरिलेशन में हम यही स्टडी करते हैं कि जो आपके पास दो वेरिएबल्स एक्स और वाई के दरमियान जो लीनियर रिलेशनशिप है, तो उसकी डायरेक्शन क्या है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और वो कितनी अच्छी है या कितनी खराब है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो अब ये नापने के लिए जो है हम एक नंबर यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट, या पियर्सन, ये एक स्टैटिस्टिशियन का नाम है, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट की मदद से जो है हम ये मालूम करते हैं कि द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट मेजर्स द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल्स के दरमियान जो लीनियर रिलेशनशिप है, उसकी डायरेक्शन यानी वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उसकी स्ट्रेंथ जो है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसको मेजर करने के लिए हम कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज करते हैं, या पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो जो आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट है स्मॉल आर, ये बिटवीन -1 एंड 1 होगा, इंक्लूडिंग -1 एंड 1। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो +1 होती है, और जो भी वैल्यूज होंगी वो बिटवीन -1 एंड 1 होंगी। अगर आपके पास पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है तो उसके लिए कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है उसका साइन पॉजिटिव होगा। अगर आपके पास नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है तो उसके लिए कोरिलेशन कोफिशिएंट का साइन माइनस होगा। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट स्मॉल आर के साइन से आपको डायरेक्शन पता चलेगी कि जो लीनियर रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। तो इसके साइन से तो लीनियर रिलेशनशिप की डायरेक्शन जो है वो शो होगी, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, आर की जो वैल्यू है उसका जो मैग्नीट्यूड है, मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। वो लीनियर रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को मेजर करेगा, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी वीक है। अगर आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो 0 है, तो इसका मतलब है कि देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप। इसका मतलब ये होगा कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। हो सकता है उनके दरमियान कोई नॉन लीनियर रिलेशनशिप हो, लेकिन अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। तो याद रखें, कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है दो वेरिएबल्स के दरमियान जो लीनियर रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप, उसको मेजर कर रहा है। तो इसका जो साइन है डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ बताता है। तो अगर आर की वैल्यू 1 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप। तो अगर आर इज इक्वल, अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब ये होगा कि वेरिएबल्स के दरमियान जो है परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है, यानी आर की वैल्यू 1 जो है आपके पास वो इस डायग्राम के लिए होगी जिसमें परफेक्टली पॉजिटिव रिलेशनशिप थी बिटवीन एक्स एंड वाई। और अगर आर की वैल्यू -1 है, तो इसका मतलब है कि वेरिएबल्स के दरमियान परफेक्टली नेगेटिव लीनियर है। तो ये जो मिनिमम वैल्यू है -1, ये कब होगी? जब वेरिएबल्स के दरमियान परफेक्टली नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप हो। और जो मैक्सिमम वैल्यू आर की 1 जो है वो कब होगी? जब दोनों वेरिएबल्स के दरमियान परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप हो। ठीक है, तो अब जनरली परफेक्ट अगर लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, तो फिर जो आर की वैल्यू होगी वो बिटवीन -1 एंड 1 होगी। अगर आर की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है कि देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप। तो जो हायर पॉजिटिव वैल्यू है या वैल्यू क्लोज टू 1, उसका मतलब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप। आर की वैल्यूज अगर 1 के क्लोज हैं और पॉजिटिव हैं, यानी 0.7 है, 0.8 है, 0.9 है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो है देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है ना? जैसे ये डायग्राम में, जैसे आपको ये जैसे डायग्राम दिखाई हुई, अब ये जो दोनों डायग्राम है, इस डायग्राम में पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप जो है स्ट्रॉन्ग है, इसमें वीक पॉजिटिव लीनियर है। तो इसमें दोनों में आर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जबकि इसमें परफेक्टली पॉजिटिव लीनियर है, तो इसमें आर की वैल्यू 1 है। इसमें आर की वैल्यू क्लोज टू 1 है, 0.8, क्योंकि ये परफेक्टली पॉजिटिव लीनियर तो नहीं है, लेकिन वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर है। जबकि इसमें जो आर की वैल्यू है, इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, ये वीक पॉजिटिव लीनियर है, 0.5 है। अगर और स्मॉल हो जाएगी 0.4, 0.3, तो और वेरी वीक पॉजिटिव लीनियर होगी आपके पास। तो अगर आर की वैल्यू जो है वो 1 के क्लोज है, तो इसका मतलब ये होगा कि देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप। जितना ज्यादा 1 के क्लोज होगी,
उतनी ही पॉजिटिव लीनियरशिप ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है तो फिर वो परफेक्टली पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है, यानी वो ये वाली फिगर है, ये वाली जो डायग्राम है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास जो आर की वैल्यू जो है अगर वो -1 के क्लोज हो तो इसका मतलब होगा कि देयर इज स्ट्रॉन्ग नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप। -1 का मतलब तो ये कि परफेक्टली नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप, और अगर -1 के क्लोज है तो इसका मतलब है कि देयर इज स्ट्रॉन्ग नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप। जैसे ये आर की वैल्यू -1 है, ये कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू -1 है, ये परफेक्टली नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि इसमें जो लाइन आप फिट करेंगे वो तमाम पॉइंट से गुजरेगी, उसका स्लोप नेगेटिव होगा। इसमें जब आप एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं वाई डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है और परफेक्टली नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू -1 होगी। इसमें भी नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है लेकिन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक है, क्योंकि पॉइंट्स में डिस्पर्जन ज्यादा है, वो एक ही लाइन के ऊपर नहीं होंगे, उसके गिर्द जो है डिस्पर्स हुए होंगे। तो इसमें आर की वैल्यू -0.5 है, जबकि इसमें आर की वैल्यू जो है -0.8 है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग नेगेटिव लीनियर है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है नेगेटिव रिलेशनशिप, जब आप इसके ऊपर एक नेगेटिव लाइन, नेगेटिव स्लोप वाली लाइन फिट करेंगे तो ये पॉइंट्स उसके क्लोज होंगे, यहाँ पे इतने क्लोज नहीं होंगे, फैले हुए होंगे, ठीक है। तो इसमें ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव लीनियर है, तो इसमें आर की वैल्यू क्लोज टू -1 होगी, जैसे -0.8। इसमें ये भी नेगेटिव है लेकिन ये वीक नेगेटिव लीनियर है, तो आर की वैल्यू फार अवे फ्रॉम -1 होगी, जैसे -0.4, -0.3, -0.2, इस तरीके से, ठीक है। तो आर की वैल्यू जो कोफिशिएंट आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट है, इसके साइन से डायरेक्शन पता चलती है और मैग्नीट्यूड से जो है वो स्ट्रेंथ पता चलती है कि वो लीनियर रिलेशनशिप की जो है वो स्ट्रेंथ आपके पास क्या है। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ कि एग्जांपल्स हैं आपके पास, तो इसमें याद रखें कि अगर 0 के करीब आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो उसका मतलब है वो वीक पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है। 0 के करीब अगर नेगेटिव वैल्यूज है तो वो वीक नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कोरिलेशन कोफिशिएंट आर की वैल्यू 0.8 है, इसका मतलब क्या है, प्लस साइन का मतलब है कि ये पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है और ये वैल्यू क्लोज टू 1 है। अगर ये एग्जैक्टली 1 होती तो ये परफेक्टली पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप होती, क्लोज टू 1.8 तो ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है। इस तरह अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0.4 है, पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव लीनियर है, लेकिन ये अगर एग्जैक्टली 1 होती तो वो परफेक्टली पॉजिटिव लीनियर होता, लेकिन ये जो है 1 से दूर है। 0 के करीब है तो ये वीक पॉजिटिव लीनियर है। अगर 0 के और करीब हो आर की वैल्यू 0.2 तो ये भी पॉजिटिव लीनियर है, लेकिन ये 1 से बहुत दूर है और 0 के और 0.4 के मुकाबले में ज्यादा करीब है, तो ये वेरी वीक पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है। ये स्ट्रॉन्ग है 0.8 वाली, 0.4 वाली वीक पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है, 0.2 वाली वेरी वीक पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है। इसी तरह अगर ये आर की वैल्यू जो है -0.7 है तो माइनस का मतलब ये है कि ये नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है, और क्योंकि ये क्लोज टू -1 है, अगर ये एग्जैक्टली -1 होती जैसे इस फिगर के लिए है आपके पास -1 वाली, तो फिर वो आपके पास परफेक्टली नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप होती है। तो ये -0.7 है तो ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है। और अगर आर की वैल्यू -0.4 है तो ये भी नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है, लेकिन ये वीक नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है, क्योंकि ये -1 से दूर है और 0 के करीब है। इसी तरह अगर आर की वैल्यू -0.2 हो तो ये और -1 से दूर हो गई, ये 0 के और करीब हो गई। नेगेटिव का मतलब है ये नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है, माइनस साइन का मतलब है ये नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है, और क्योंकि ये क्लोज टू 0 है तो ये वेरी वीक नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है। तो -0.7 जो है ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है, और आर की वैल्यू -0.4 ये वीक नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है, आर की वैल्यू -0.2 ये वेरी वीक नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है ना। तो जैसे इस डायग्राम में आप ये दिखाई आर की वैल्यूज। तो अब इसको कैलकुलेट करने का जो है हमारे पास जो है वो फार्मूला क्या है, तो ये फार्मूला है टू कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो स्मॉल आर जो है, इसमें जो दो वेरिएबल्स आपको दिए हुए एक्स और वाई, तो उनके डेटा से आपको ये वैल्यूज जो है मिल जाएंगी। तो इसमें ये समेशन एक्स वाई, ये एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके आप उनकी वैल्यूज का सम निकालें, एन टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है। ये समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, इसमें आप एक्स की वैल्यू को अलग सम करेंगे, y की वैल्यू को आप अलग सम करेंगे, फिर उन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें समेशन x इंटू समेशन y में और समेशन x y में फर्क है। जब इसमें x और y को मल्टीप्लाई करके सम लेंगे, जबकि इसमें x का पहले सम लेंगे, y का फिर सम लेंगे, फिर उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह नीचे है √n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर, ये x के वैल्यू से आपको मिलेगी। इस √n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y स्क्वायर। तो ये दोनों जो आपके पास नीचे रूट के अंदर टर्म्स है, एक जैसी है, एक x के लिए है और एक y के लिए, ठीक है ना। तो इसके अंदर
अगर हम जो है इस फॉर्मूले के अंदर ये क्या है, x की वैल्यूज हैं और ये x की वैल्यू का मीन है, x बार। तो जब आप x की किसी भी वैल्यू को उसके मीन में से माइनस करते हैं तो ये उसका डेविएशन आता है, डेविएशन फ्रॉम मीन। तो ये x की वैल्यू का डेविएशन है और ये उसका स्क्वायर का सम लिया है, तो ये सम ऑफ डेविएशन इन x है। इसको s डबल x से मैं डिनोट करता हूँ, s सब डबल x। तो s x x का मतलब क्या है, सम ऑफ स्क्वायर इन डेविएशन इन x। तो ये x की वैल्यूज में जो डेविएशन है उनके स्क्वायर का सम है। तो उसके लिए आप x की वैल्यूज में से, हर x की वैल्यूज में से उसके मीन को माइनस करके स्क्वायर लेंगे, उसका सम ले लेंगे, तो ये s सब डबल x मिल जाएगा आपको। और इसको अगर आप सॉल्व कर लें समेशन की प्रॉपर्टीज को यूज करके, इस फार्मूले को, इस ब्रैकेट को अगर आप a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर लें और फिर आप उन वैल्यूज का सम ले, सम की प्रॉपर्टीज अप्लाई करें, तो फाइनली ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये आ जाएगा इसको सॉल्व करके। तो एस एक्स एक्स एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ये देखिए जो नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में ये जो चीज है इससे मिलती जुलती है। इसी तरह जो डेविएशन इन वैल्यूज ऑफ वाई है, जिस तरह डेविएशन इन वैल्यूज ऑफ एक्स है आपके पास, वो एस एक्स एक्स है। इस तरह अगर हर y की वैल्यू में से आप उसके मीन को माइनस करें तो ये y की वैल्यू उसका मीन से डेविएशन है, फिर आप इसका स्क्वायर करके सम कर लें, तो ये आपके पास क्या, सम ऑफ स्क्वायर इन डेविएशन इन y। तो ये s सब डबल y है। जिस तरह ये s सब डबल x था, उसमें x की वैल्यूज को मीन से माइनस करके स्क्वायर का सम करते हैं, इसमें y की वैल्यूज को उसकी मीन y बार से माइनस करके स्क्वायर करके सम करते हैं। तो ये y की वैल्यूज का जो मीन से डेविएशन है उसके स्क्वायर का सम है। इसको भी फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो ये इसी तरह आ जाएगा, n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। और इसी तरह ये एस एक्स वाई है आपके पास, तो इसमें आप क्या करें, जो x का डेविएशन है मीन से x माइनस एक्स बार, और जो y की वैल्यूज का डेविएशन है मीन से y माइनस वाई बार, आप x के डेविएशन को y के डेविएशन से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तमाम वैल्यूज के लिए आप ऐसा करेंगे, फिर आप उसका सम ले लेंगे। तो ये प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन इन x एंड y है, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन इन x एंड y, तो ये एस एक्स वाई है। तो ये जो आपके पास s सब डबल x, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन इन x है, s सब डबल x, और s सब डबल y ये सम ऑफ स्क्वायर इन डेविएशन इन y है, s डबल y। और इसी तरह जो x के डेविएशन और y के डेविएशन के प्रोडक्ट का सम है ये s x y है। इसको भी आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास ये चीज आ जाएगी, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई होल डिवाइडेड बाय n। तो अब अगर देखें आप ये सारी चीजें इस फॉर्मूले में, अगर आप देखें ये जो s x y इसके नीचे n है, ठीक है ना, और ये एस एक्स एक्स को जब आपने सॉल्व किया है और एस एक्स वाई वाई को इसके नीचे भी एन है, तो अगर आप देखें ये जो आपके पास ये जो टर्म है, अगर इसके नीचे एन होता रूट के अंदर, इसके नीचे एन होता रूट के अंदर, तो वो एन स्क्वायर होता, रूट के अंदर एन स्क्वायर, उसका बाहर रूट निकालते आप पाउंड में एन आता, और जो ऊपर वाली टर्म है एस एक्स वाई, इसमें एन है, ये एन से एन कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली ये ऊपर जो आपके पास है ये फॉर्मूला इस तरह बन जाएगा, आर का ऊपर आपके पास है एस एक्स वाई और नीचे रूट के अंदर आपके पास है अंडर रूट एस एक्स एक्स और ये है अंडर रूट एस वाई वाई। अगर आप ये वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास यही फार्मूला बन जाएगा, ठीक है ना, ये फार्मूला है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला है आपके पास। आप इस तरह इसको यूज कर ले, या आप इसको डेविएशन की फॉर्म में लिख लें। तो ये एस एक्स वाई आपको जो है पहले निकालना पड़ेगा, एस एक्स वाई आप यहाँ से निकालेंगे, इस फार्मूले से आएगा, अंडर रूट एस एक्स एक्स आपके पास इस फार्मूले से आएगा, और एस वाई वाई जो है ये आपके पास इस फार्मूले से आएगा, ठीक है ना। तो अब जैसे इसके क्वेश्चन मैं कहता हूँ आपके पास, अच्छा इसमें एक चीज और है, ये तो हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को पढ़ा है, तो समझ गया आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है, इसका क्या फायदा है, इसका क्या यूज है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है और इसका फार्मूला। तो इसकी मदद से हम दो वेरिएबल्स के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप की डायरेक्शन और जो है स्ट्रेंथ को मालूम करते हैं। अच्छा, अब जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है स्मॉल आर, इसका जो स्क्वायर होता है उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज रिलेटेड विद कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। तो इट डिटरमाइंस व्हाट परसेंट ऑफ डेटा इज लीनियर। तो इसका क्या मतलब है, ये बताता है कि आपके गिवन डेटा में कितने परसेंट डेटा जो है वो लीनियर है, या
सर आपकी वॉइस चली गई। हाँ, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है अब आवाज? तो अब जो है, अब जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है इससे रिलेटेड है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या होता है? दैट इज द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। और ये क्या हमें बताते हैं, ये क्या डिटरमाइन करता है? ये इट डिटरमाइंस व्हाट परसेंट ऑफ डेटा इज लीनियर। तो ये डिटरमाइन करता है कि आपका जो गिवन डेटा है उसमें कितने परसेंट डेटा लीनियर है, या what percent of data is explained by regression line। तो आपने गिवन डेटा लाइन पे जो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन फिट करी है जो कि उसकी लिनियरिटी को शो करती है, तो कितने परसेंट डेटा जो है वो आप उस रिग्रेशन लाइन की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये मतलब है कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और इसका फायदा क्या है, ये हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि कितने परसेंट डेटा लीनियर है, या उस गिवन डेटा के ऊपर जो हमने लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन फिट करी है, तो कितने परसेंट, व्हाट परसेंट ऑफ डेटा इज एक्सप्लेन बाय रिग्रेशन लाइन, कितने परसेंट डेटा जो है वो रिग्रेशन लाइन की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्योंकि ये स्क्वायर है ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला ये है r इज इक्वल टू s x y डिवाइडेड बाय अंडर रूट s x x अंडर रूट s y y। स्क्वायर कर लेंगे, नीचे रूट खत्म हो जाएगा, ऊपर s x y पे स्क्वायर आएगा। तो ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब क्योंकि ये जो r होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वो -1 से 1 तक होता है। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो जो -1 का स्क्वायर है वो 1 होगा। तो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन है इसकी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 होगी, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। अगर कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन की वैल्यू एक्जैक्टली 1 के बराबर है तो उसका मतलब है जो 100% डेटा है वो लीनियर है, यानी सारा का सारा डेटा लीनियर है। क्योंकि ये कौन सी सिचुएशन होती है जब परफेक्टली पॉजिटिव लीनियर हो या परफेक्टली नेगेटिव लीनियर हो। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन 1 है तो उसका मतलब है 100% डेटा लीनियर है, या 100% डेटा इज एक्सप्लेन बाय रिग्रेशन लाइन। और अगर कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कि नो डेटा इज लीनियर, या नो डेटा इज एक्सप्लेन बाय रिग्रेशन लाइन। कोई जो भी डेटा गिवन है सारे का सारा नॉन लीनियर है। तो अब इसके एक्सरसाइजेस हम करते हैं। इसमें हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन मालूम करेंगे। एक्सरसाइज 11.43। तो कंप्यूट एंड इंटरप्रेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड एट रैंडम। ये 6 स्टूडेंट्स के ग्रेड है। मैथमेटिक्स में ग्रेड गिवन है आपको, इंग्लिश में ग्रेड गिवन है आपको। तो आप सबसे पहले फैसला करते हैं इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होना चाहिए। तो इसमें हम मैथमेटिक्स ग्रेड को इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लेते हैं x, उसको x एक्सिस पर आप प्लॉट करेंगे, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इंग्लिश के ग्रेड डिपेंड कर रहे हैं मैथमेटिक्स के ग्रेड पर, तो हम इंग्लिश के ग्रेड को जो है y ले लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब हमें इसमें जो टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स n दिए हुए 6 डेटा पॉइंट्स है आपके पास। पहला डेटा पॉइंट है x y 70 74 फिर 92 84, ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू। तो अब हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए होती हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए? कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए हमें ये x चाहिए, तो इसमें हमें समेशन x स्क्वायर समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर चाहिए, इस तरह समेशन y स्क्वायर समेशन ऑफ y का होल स्क्वायर चाहिए, इस तरह समेशन x5 ये चाहिए। तो अब ये हम जो है x और y की वैल्यूज गिवन है, तो हम ये टेबल बना लेते हैं। वैल्यूज का x आपको गिवन था 70 92, इसका स्क्वायर कर लिया, 70 का 4900, 92 का 8464। नीचे x की वैल्यू उसका ये सम ले लिया, समेशन x है, ये x स्क्वायर का सम है, समेशन x स्क्वायर है। ये y की वैल्यूज है 74 84 63 87 78 90। तो ये y की वैल्यूज का नीचे आपने सम ले लिया 476, इन सब वैल्यूज का सम है। फिर इन वैल्यूज का स्क्वायर कर लिया, y स्क्वायर का कॉलम बना लिया, 74 का स्क्वायर ले लिया 84 का, इस तरह ये y स्क्वायर का कॉलम है। अब y स्क्वायर की तमाम वैल्यूज का सम ले लिया, नीचे समेशन y स्क्वायर मिल गया। फिर एक हमें कॉलम बनाना है x और y की वैल्यूज के प्रोडक्ट का, x इंटू वाई। x की वैल्यू 70 है, y की वैल्यू 74। 70 को 74 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5180 वैल्यू आ गई। इस तरह 92 को 84 से किया तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। इस तरह x और y की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके ये xy का कॉलम बनाया, नीचे इसका सम ले लिया। तो ये आपको 5 कॉलम्स जो है ये बनाने पड़ेंगे, x का, x स्क्वायर का, y का, y स्क्वायर का, और x इंटू वाई का, और नीचे आपने इन तमाम वैल्यूज का सम कैलकुलेट करना होगा। 5 समस आपको चाहिए। तो अब आ जाइए, अब हम जो है सबसे पहले निकालते हैं डेविएशन इन x, s x x। तो इसका फॉर्मूला क्या है? n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n। तो टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स n दिए हुए 6, समेशन x स्क्वायर, ये समेशन x स्क्वायर 36354। फिर ये समेशन x रख के स्क्वायर लेना, समेशन x 464, इसको रख के स्क्वायर ले लिया, फिर पूरी चीज को डिवाइड कर दिया n से 6 से, इसे कैलकुलेट कर लिया। तो ये डेविएशन इन x आ गया, s x x आ गया। इसी तरह हमने s y y निकाल लिया। डेविएशन सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन इन y है, तो ये n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय
होल डिवाइडेड बाय n है, तो समेशन y स्क्वायर ये है आपके पास 476, ठीक है, सॉरी ये है 38254, ये समेशन y स्क्वायर रख दिया, समेशन y है 476, इसको रख के स्क्वायर किया तो ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी, तो ये सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन इन y आ गया SYY, ये आपके पास वैल्यू आ गई। फिर हमने निकालना है सम ऑफ प्रोडक्ट डेविएशन इन x एंड y, ठीक है, तो ये है n समेशन xy, तो समेशन xy ये है xy की वैल्यूज का सम 36926, ये रख दिया समेशन xy की जगह, समेशन x ये था 464, ये समेशन y था, तो इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करके ये सारे हमने जो s की वैल्यूज निकाल ली। अब आ जाए जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एस एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एस एक्स एक्स इंटू एस वाई वाई, तो एस एक्स वाई है 115.33 अंडर रूट एस एक्स एक्स है 471.333, एस वाई वाई है 491.33, तो ये वैल्यूज इसमें पुट करी, इसको सॉल्व कर लिया तो ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ गया आपके पास। अब इसको हम इंटरप्रेट करते हैं, इसका क्या मतलब है एक्सप्लेन करते हैं। पहले तो इसका साइन देखते हैं, ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि देयर इज पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप, और ये अगर क्लोज टू 1 होता तो स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशनशिप होती, अगर 0.4 0.5 है तो इंटरमीडिएट लीनियर रिलेशनशिप होती है, अगर क्लोज टू 0 है तो ये वीक लीनियर रिलेशनशिप है। तो ये 0.240 है तो ये क्लोज टू 0 है, तो देयर इज पॉजिटिव वेरी वीक पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप, तो देयर इज वेरी वीक पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन मैथमेटिक्स ग्रेड x एंड इंग्लिश ग्रेड y, ठीक है ना, तो ये इसका मतलब है आपके पास। तो समझ गए आप ये किस तरह हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला। अच्छा, इसमें अगर हम कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन मालूम करें तो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या होता है, वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r का स्क्वायर होता है, तो r की वैल्यू 0.240 है, अगर आप इसका स्क्वायर कर लेंगे 0.240 का तो ये आ जाएगा 0.0576, इसको अगर आप परसेंटेज में लिख लें तो ये आपके पास है 5.76%, तो ये कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या बताता है कि कितने परसेंट डेटा जो है वो लीनियर है या कितने परसेंट डेटा जो है वो रिग्रेशन लाइन की मदद से एक्सप्लेन हो सकता है, तो इसका मतलब है कि ओनली 5.76% डेटा बिटवीन मैथमेटिक्स ग्रेड x एंड इंग्लिश ग्रेड y इज लीनियर, सिर्फ 5.76% डेटा जो है वो लीनियर है, या सिर्फ 5.76% डेटा जो है वो कैन बी एक्सप्लेन बाय रिग्रेशन लाइन, कैन बी एक्सप्लेन बाय रिग्रेशन लाइन बिटवीन x एंड y, बिटवीन मैथमेटिक्स ग्रेड एंड इंग्लिश ग्रेड, ठीक है। तो ये जो है हमने कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को एक्सप्लेन कर दिया। तो ये सिंपल से आपका क्वेश्चन, अब ये जैसे 1144 है, इसमें ये आपको डेटा दिया हुआ, अब इसमें खुद आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालें, उसके इंटरप्रेट करें, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन निकालें और उसको इंटरप्रेट करें, ठीक है। तो समझ गए आप यहाँ पे। तो ये आपका जो है कोर्स यहाँ पे जो है खत्म हो गया। अब अगर आप कहें तो मैं शुरू में जो लास्ट टाइम पढ़ाया था उसको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, रिग्रेशन को रिपीट करूं मैं? हाँ, हेलो। यस सर। अच्छा, तो आज हम ये चैप्टर 11 हमने स्टार्ट किया था, इसमें पहले हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन को पढ़ना है, उसके बाद हम कोरिलेशन को पढ़ेंगे। तो थोड़ी देर रुक जाए, अभी जरा अजान जो है वो खत्म हो जाए। जो लास्ट टाइम में पढ़ चुके हैं मैं रिपीट कर रहा हूँ, चैप्टर 11 है, इसमें हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे और कोरिलेशन। तो कोरिलेशन तो अभी आप स्टडी कर चुके हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन को मैं रिपीट कर देता हूँ। तो हम रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस में हम क्या करते हैं, तो रिग्रेशन एनालिसिस में हम दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करते हैं कि वेरिएबल्स जो है उनके दरमियान किस किस्म के रिलेशनशिप है, उसकी नेचर क्या है। तो वी स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन रिग्रेशन एनालिसिस। तो आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है उसको आप जो है वो y से डिनोट करते हैं, इसको हम रेस्पॉन्स भी कहते हैं। और आपके पास एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं, जैसे x1 x2 अप टू xn, या आपके पास n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इनको हम प्रेडिक्टर्स भी कहते हैं या रिग्रेसर्स भी कहते हैं। तो अब आपके पास रियल लाइफ में क्या सिचुएशन होती है कि आपके पास जो क्वांटिटीज होती हैं वो मुख्तलिफ वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे अगर आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट की सेल्स की बात कर रहे हैं, अगर y जो है वो सेल्स है तो वो किस पर डिपेंड करता है, वो इस पर डिपेंड करता है कि आपने जो उसका एडवर्टाइजिंग बजट रखा है वो कितना रखा है। अगर आप एडवर्टाइजिंग बजट ज्यादा रखेंगे तो आपकी सेल्स होने की ज्यादा तवक्को होगी, तो वहां पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एडवर्टाइजिंग बजट जो कि x है, और जो सेल्स आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है y, तो सेल्स विल डिपेंड ऑन एडवर्टाइजिंग बजट। इस तरह जैसे आपके पास डिस्टेंस अगर फिक्स, आप अपने घर से बहरिया टाउन आप जो बहरिया यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं, आप तेज रफ्तारी से आएंगे, ज्यादा स्पीड से आएंगे तो कम टाइम लगेगा, तो टाइम में और स्पीड में रिलेशनशिप है।
कि आप स्पीड ज्यादा रखेंगे तो स्पीड इंडिपेंडेंट है, तो टाइम कम खर्च होगा, टाइम डिपेंडेंट, टाइम विल डिपेंड ऑन स्पीड, और अगर स्पीड कम होगी तो ज्यादा टाइम लगेगा, डिस्टेंस उस पर फिक्स है आपके पास, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की रिलेशनशिप होती है, तो इनके दरमियान रिलेशनशिप किस टाइप की उसको स्टडी करते हैं हम रिग्रेशन एनालिसिस में। तो ये इस स्टडी का आगाज इस तरह होता है, एक स्टैटिस्टिशियन था तो उसने जो है ये मालूम करना चाहा था कि क्या फादर्स की हाइट और जो सन्स है उनकी हाइट में कोई रिलेशनशिप है, मतलब अगर क्या बाप की हाइट ज्यादा हो तो क्या जरूरी है कि बेटे की हाइट भी ज्यादा होगी। तो बाप की हाइट्स में और बेटों की बाप की हाइट्स में और बेटों की हाइट्स में क्या रिलेशनशिप होगी, तो उसमें बाप की हाइट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपके पास, बेटों की हाइट डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस तरीके से रिग्रेशन एनालिसिस का जो है आगाज हुआ था। तो अब इसमें जो है, अब जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास, जैसे मैं y से शो कर रहा हूँ, डिपेंडेंट dv का मतलब है डिपेंडेंट वेरिएबल, iv का मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपके पास जैसे y है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पर डिपेंड करता हो, या दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 x2 पर डिपेंड करता हो, या n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1 अप टू xn पर डिपेंड करता हो, तो ये मुख्तलिफ सिचुएशंस हो सकती है। सबसे सिंपल आपके पास कौन सी होगी, जो आपके पास सिंपलेस्ट रिलेशनशिप होगी उसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ये केस है। तो अगर y एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पर डिपेंड करता है तो मैथमेटिकली कहते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है, वो उसका फंक्शन होता है। तो y इज इक्वल टू ऑफ x का मतलब है y इज ए फंक्शन ऑफ x। अब जैसे y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 है, ये x और y के दरमियान रिलेशनशिप की इक्वेशन है जो कि लीनियर है, आपके पास लाइन की इक्वेशन है। अगर y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1 x2 पर डिपेंड कर रहा है, ये x1 x2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आप अपनी मर्जी से चेंज करते हैं, y की वैल्यू रेस्पॉन्ड करती है उसके हिसाब से चेंज होती है। तो फिर y जो होगा फंक्शन होगा x1 x2 का, जैसे ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है कि y इज इक्वल टू 4x1 प्लस 9x2 प्लस 5 है। इस तरह y जो n इंडिपेंडेंट 3 4 5 6 10 या 50 या n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो y इज अ फंक्शन ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे ये इक्वेशन बता हुई है y इज इक्वल टू 2x1 माइनस 11x2 अप टू 8xn प्लस 13। तो ये जितने भी आपको रिलेशनशिप दिए हुए बिटवीन डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल y, इन सब में क्या प्रॉपर्टी है, सब लीनियर है। लीनियर में क्या होता है कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं सबकी टर्म्स अलग अलग होती है, उसमें कोई प्रोडक्ट टर्म नहीं होती और हर टर्म की हाईएस्ट पावर 1 होती है। जैसे इसमें ये 3x स्क्वायर अगर होता तो ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, लीनियर नहीं होती है, नॉन लीनियर होती है। इस तरह अगर ये 4x1 स्क्वायर होता है या x1 और x2 की कोई प्रोडक्ट टर्म होती 4x1 x2, तो फिर ये भी जो है लीनियर इक्वेशन नहीं होती। तो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है सबकी टर्म्स सेपरेट होती है, अलग अलग कोई प्रोडक्ट टर्म नहीं होती और सब टर्म्स की हाईएस्ट पावर 1 होती है। तो ये जितने भी रिलेशनशिप हैं ये लीनियर है, तो लीनियर रिलेशनशिप की स्टडी को हम कहते हैं लीनियर रिग्रेशन। तो ये लीनियर रिग्रेशन का मतलब है। रिग्रेशन का आपके पास मतलब है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, और अगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है, तो इस स्टडी को हम कहते हैं, इस टाइप की रिग्रेशन को हम कहते हैं लीनियर रिग्रेशन। तो हम लीनियर रिग्रेशन को स्टडी करते हैं। तो रिग्रेशन दो टाइप्स की होती है आपके पास। एक लीनियर रिग्रेशन होती है आपके पास जिसमें जो रिलेशनशिप है वो लीनियर होती है, जैसे ये एग्जांपल दिखाया, अब इसमें 1 2 3 10 या n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। और जो दूसरी टाइप की रिग्रेशन है वो नॉन लीनियर रिग्रेशन है, इसमें जो आपके पास रिलेशनशिप होगी वो नॉन लीनियर होगी। जैसे ये दिखा भी y इक्वल टू 6x1 स्क्वायर की वजह से नॉन लीनियर है। इसमें भी 1 से लेकर n तक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। तो हम एक तो रिग्रेशन में लीनियर रिग्रेशन स्टडी करेंगे, तो हम वी विल स्टडी लीनियर रिग्रेशन। अब जो लीनियर रिग्रेशन है आपके पास जिसमें जो रिलेशनशिप होती है बिटवीन वेरिएबल्स वो लीनियर होती है, ये भी दो टाइप्स की होती है आपके पास। तो इसमें टाइप्स इस बेस पर बनाते हैं कि इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ऐसी लीनियर रिलेशनशिप जिसमें सिर्फ ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उसको हम कहते हैं सिंपल। वो सबसे सिंपल है, वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। और एक ऐसी लीनियर रिग्रेशनशिप जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो उसे हम कहते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो ये ऊपर जो आपने सारे लीनियर रिग्रेशन स्टडी की थी, इसमें ये वाली जो है सिंपल है, इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपके पास, ठीक है, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये सिंपल है। और बाकी जिसमें दो हो, 100 हो या n हो, ये सारे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है। तो हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन को स्टडी करना और वही चैप्टर का नाम है। तो अब आप समझ गए होंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन का मतलब क्या है। रिग्रेशन का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। लीनियर रिग्रेशन का मतलब क्या है कि अगर जो आपके पास वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है वो लीनियर है तो वो लीनियर रिग्रेशन है, और इसमें अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लीनियर रिग्रेशन में तो ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। तो हम सबसे जो सिंपलेस्ट है यानी सिंपल लीनियर रिग्रेशन हम जो है उसको स्टडी करते हैं। तो अब हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन को वी विल स्टडी सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो है इसमें आपके पास सिर्फ दो वेरिएबल्स होंगे, वी हैव ओनली टू वेरिएबल्स, एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स y होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x होगा। तो y विल बी ए फंक्शन ऑफ x। तो इसमें x और y के दरमियान जो आपको डेटा पॉइंट्स गिवन होंगे कि x अगर x ये है तो y की वैल्यू ये है, जैसे ये आपको एग्जांपल में दिखाया हुआ।
जैसे एग्जांपल ये x to y के डेटा पॉइंट अगर x2 है तो y7 है, x3 है तो y9 है, x5 है तो y10 है, x8 है तो y15 है, y डिपेंड्स ऑन x। ठीक है, तो ये मीटिंग में यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, फिर मैं दूसरी मीटिंग जो है वो शुरू करूंगा